जीपैट। अब जितने भी स्टूडेंट्स फार्मेसी कोर्स में पढ़ते हैं उन्होंने जीपैट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के बारे में ऑलरेडी सुना होगा। जीपैट का मतलब होता है ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये बेसिकली एग्जाम होती है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ये एग्जाम क्यों देनी चाहिए और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल और ये वीडियो एंड तक देखना बिना स्किप करें। ग्रेजुएट फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट, ये जो एग्जाम होती है इसका जो सिलेबस होता है वो आपके 4 इयर्स का जो बी फार्मेसी सिलेबस है वही होता है। यानी आप जो 4 साल में पढ़ते हैं वही पूरा सिलेबस इस एग्जाम में आता है। इस एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो MCQ वाइज ऑनलाइन एग्जाम होती है ये, और ये एग्जाम सेंटर पे होती है। यदि कोई भी सेंटर आपको ऑनलाइन वे में अलॉट किया जाएगा और वहां पे जाके आपको कंप्यूटर पे ये एग्जाम देनी है MCQ पैटर्न में। अगर अब हम इस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न डिस्कस करें तो इस एग्जाम में आपको 125 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स कंटेन करता है। यानी अगर आपने एक क्वेश्चन भी राइट किया तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। बट इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका -1 हो जाएगा। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग यानी अगर 125 इंटू 4 करें तो इस टोटल एग्जाम का जो टोटल मार्क्स है वो 500 मार्क्स है। यानी ये एग्जाम 500 मार्क्स की होती है और 3 आवर्स का एग्जाम शेड्यूल होता है इसका। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपको ये एग्जाम क्यों क्वालिफाई करनी चाहिए और बेनिफिट क्या है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के। सबसे पहले तो अगर आप M.Pharm यानी पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स ऑफ फार्मेसी पढ़ना चाहते हैं तो आपको जीपैट एग्जाम जरूर से देनी चाहिए। इसके बाद अगर आप जीपैट एग्जाम क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम पे आपको स्टाइपेंड मिलता है। यानी जब तक आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होता तब तक पर मंथ आपको 12,400 रुपीज़, अभी तक तो इतना ही अमाउंट एज पर क्राइटेरिया बताया गया है, तो 12,400 रुपीज़ ये अमाउंट आपको मिलता है। इसके बाद आपका अगर अच्छे मार्क्स है जीपैट में तो आपको आपका मनचाहा कॉलेज, जो भी कॉलेज आपके चॉइस ऑफ कॉलेज हो वो मिल सकता है। इसके बाद आपको आपका मनचाहा सब्जेक्ट भी मिल सकता है। यानी मास्टर्स ऑफ फार्मेसी के लिए आप किसी एक सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन करते हैं, चाहे वो फार्मास्यूटिक्स हो, क्वालिटी एश्योरेंस हो, फार्माकोलॉजी हो या फार्माकोग्नोसी हो। जो भी सब्जेक्ट चाहिए वो आपको आपके रैंक अकॉर्डिंग और जीपैट मार्क्स अकॉर्डिंग ही मिलता है। इसके बाद अगर आप ये एग्जाम देते हैं और क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं नाइपर JEE एग्जाम के लिए। अब अगर आप नाइपर JEE भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो इसके बाद आपको नाइपर JEE जैसे कॉलेज में यानी फेमस नाइपर्स के कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। अब नाइपर क्या होता है एंड नाइपर के कॉलेजेस क्यों अच्छे हैं और बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेजेस क्यों है, इसके रिगार्डिंग मैं डेफिनेटली वीडियो पोस्ट करूंगी जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि नाइपर JEE क्या होती है और नाइपर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिल सकता है। इसके बाद अगर हम जॉब्स के बारे में बात करें तो अगर आप जीपैट क्वालिफाइड हो तो आपको एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन मिल जाती है आपके CV में ऐड करने के लिए। यानी जो भी आप रेज्यूम प्रिपेयर करते हैं उनमें आप ये क्वालिफिकेशन तो जरूर ऐड कर सकते हैं कि आप जीपैट क्वालिफाइड हो। इसके बाद अगर हम कुछ जॉब क्राइटेरियाज को भी कंसिडर करें तो कभी कभी ऐसा होता है कि जॉब के क्राइटेरिया में यानी रिक्वायरमेंट में वो ऐसा मेंशन करते हैं कि उन्हें जीपैट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स चाहिए, तो वहां पे भी आपको आपका ये जीपैट क्वालिफिकेशन डेफिनेटली हेल्प कर सकता है। इसके बाद अगर आप वर्क करना चाहते हैं एज जूनियर रिसर्च फेलो या फिर सीनियर रिसर्च फेलो तो वहां पे भी अगर ये क्राइटेरिया है कि आप जीपैट क्वालिफाइड होने चाहिए तो वहां पे भी आपको जरूर हेल्प कर सकता है ये जीपैट क्वालिफिकेशन आपका। तो इसके अकॉर्डिंग ये थे कुछ बेनिफिट्स जो आपको जीपैट क्वालिफाइड करने के बाद डेफिनेटली मिल सकते हैं। इसके बाद अगर मैं और एक बेनिफिट बोलूँ तो नॉलेज। तो जैसे ही आप जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली आपका नॉलेज भी इंक्रीज होता है रिगार्डिंग योर सब्जेक्ट, क्योंकि आप कंसेप्चुअली वो पढ़ते हैं। बिकॉज MCQ पैटर्न में एग्जाम होती है तो इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए ये जो आपका जीपैट एग्जाम है अगर आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपको वो जरूर हेल्प करता है जॉब इंटरव्यूज में भी, बिकॉज आपका नॉलेज भी इंक्रीज हुआ है ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। तो इसीलिए अगर आप जीपैट एस्पिरेंट्स हैं तो डेफिनेटली जीपैट की अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जीपैट के लिए जो रेफरेंस बुक होते हैं उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो ज़रूर पोस्ट करूंगी जिससे आपको एक अच्छा आइडिया आ जाएगा कि आपको कौन सी बुक रेफर करनी चाहिए।
अगर इसके अलावा कोई और डाउट है आपके फॉर GPAT तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली मैं उस कमेंट का रिप्लाई देने का ट्राई करूँगी। अगर अब हम प्रीवियस ईयर के कट ऑफ की बात करें यानी GPAT 2022 का कट ऑफ, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी ओपन कैटेगरी होती है उसके लिए क्वालिफिकेशन कट ऑफ था 148 और जो जनरल EWS कैटेगरी होती है उसके लिए क्वालिफिकेशन कट ऑफ था 122। इसके बाद जो OBC कैटेगरी में स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए कट ऑफ था फॉर क्वालिफिकेशन 120 एंड SC कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ था 94 और जो ST कैटेगरी में आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए कट ऑफ था 75। तो इसके अकॉर्डिंग ये थे GPAT के स्कोर और GPAT का क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एज पर लास्ट 2022 कट ऑफ। अगर हम 2023 की बात करें तो हो सकता है ये कट ऑफ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, तो आप मोस्टली उसके अकॉर्डिंग आपका प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर हम एग्ज़ाम की बात करें 2023 के तो चांसेस है कि 2023 की एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली जैन या फेब के बीच में हो, या तो जैन एंडिंग में या फेब स्टार्टिंग में। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो शुरू हो जाएगा जैन में, तो आप नोटिफिकेशंस पे ज़रूर से ध्यान रखिए। ऑल्सो उस नोटिफिकेशंस के रिगार्डिंग जब भी स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन तो मैं डेफिनेटली वीडियो पोस्ट करूँगी जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा और आप अपना रजिस्ट्रेशन स्मूथली कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।